हेलो दोस्तों, मार्गदर्शन आईएएस के करंट अफेयर शो में एक बार फिर से मैं अजीत सिंह आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मार्गदर्शन आईएएस आप लोग के सामने एक अभिनव प्रस्तुति लेकर के आया है जिसका नाम है करंट अफेयर शो, जिसके अंतर्गत मैं डेली करंट अफेयर्स के विश्लेषणात्मक चर्चा आप लोग के सामने लेकर के उपस्थित होता हूं। आप हमारे साथ अगर हमारे मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको किन किन क्षेत्रों के एग्जामिनेशन में फायदा होगा, यूजफुल होगा, उसके विषय में मैं चर्चा करना चाहूंगा। तो अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई के अलावा एसएससी, रेलवेज और बैंक एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो आप यकीन मारिए, अगर वहां पे करंट अफेयर से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप 100% उस प्रश्न को सोल्व करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अगर आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अगले एपिसोड की तैयारी यानी आप लोग के लिए अगला एपिसोड लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स बाय अजीत सिंह के अंतर्गत आपको बताऊं तो मार्गदर्शन, जैसा कि लोगों से आप लोग को पता होगा, मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह यानी ए के सिंह, इसके अंतर्गत आप डेली करंट अफेयर्स आप विश्लेषण के साथ एक एक पॉइंटर के साथ आपके सामने लेकर के आता हूं। दोस्तों, मैं पहला बिंदु लेकर के आपके सामने आया हूं जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आज का करंट अफेयर्स है, भारत और फ्रांस ने गगनयान, चंद्रयान नहीं गगनयान मिशन में सहयोग हेतु समझौता यानी एमओयू पे हस्ताक्षर किया है। और इस हस्ताक्षर करने के पीछे क्या क्या बिंदु इसमें शामिल किया गया है उसके विषय में मैं अगर आपसे चर्चा करूं तो पहला बिंदु यह है कि गगनयान मिशन के तहत 2022 तक भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, जैसा कि आप लोग को पता है 1947 में भारतवर्ष आजाद हुआ और तब से लेकर के आप देखोगे कि 2022 तक यह 75th वर्षगांठ होगा भारतीय आजादी का। के उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष में भेजने की योजना है। यानी मानव युक्त अंतरिक्ष यान भारत कब भेजेगा तो 2022 में भेजेगा। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपका वीवीआई प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। इसी के तहत अगला जो बिंदु है आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूं, जो कि भारत और फ्रांस के समझौते के अंतर्गत है। तो भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान, जिसका नाम रखा गया है, में सहयोग के लिए इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने इस डेट को जरूर से जरूर आप लोग मेमोराइज करेंगे, 15 अप्रैल 2021 को एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत और फ्रांस ने समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किया है तो वह कब किया है तो 15 अप्रैल 2021 आपको याद रखना है। साथ ही साथ समझौते की घोषणा भारत की यात्रा पे आए फ्रांस के विदेश मंत्री जिया द्रिया के द्वारा और भारतीय अंतरिक्ष, जिसको इसरो संगठन कहा जाता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो इसका शॉर्ट नेम होता है, इसके अंतर्गत आपको क्या किया जाता है, दोनों के मुख्यालय, इसरो के मुख्यालय में यह हस्ताक्षर किया गया जो कि था गगनयान मिशन के लिए। इसी के अंतर्गत अगले बिंदु की अगर मैं चर्चा करूं आप लोग के सामने तो अगला बिंदु यह है कि इसरो ने फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी, देखो जैसे भारत की अंतरिक्ष एजेंसी आप लोग कहोगे ना इसरो, इसरो कहा जाता है, उसी तरीके से फ्रांस की भी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है आपका CNES, देखो CNES, लेकिन इसका अगर आप फ्रेंच में अब पूरा ये एब्रिएशन है और फ्रेंच में इसका नाम पूरा अगर पूछा जाता है कभी भी किसी वनडे एग्जामिनेशन में तो आपको याद रखना है सेंटर नेशनल डी इंस्टीट्यूट स्पेटिलिट्स, ठीक है ना। इस तरीके से यह छोटा में CNES होता है,
मैं पढ़ाने के दरमियान आप लोग के सामने CNESE इस्तेमाल करूंगा। आप लोग को पूरा नाम याद रखना है। किसी एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है, वनडे के एग्जामिनेशन में कभी कभी सीधा सीधा प्रश्न पूछ देता है कि इसका पूरा नाम बताएं। ठीक है ना। इस तरीके से देखा जाए, इस कार्य में इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने का लिए कहा गया है। ठीक है। इसी के अंतर्गत अगले बिंदु के तरफ अगर मैं बढ़ाऊं कदम, तो अगला बिंदु हमारे सामने यह है कि फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है, समझौते के तहत CNES भारत के फ्लाइट फिजिशियन CPAOM मिशन के नियंत्रण टीमों को सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण एप्लीकेशंस के विकास के लिए फ्रांस के CADMOS, ठीक है, यह नाम आपको याद रखोगे, केंद्र में तथा अंतरिक्ष अभियानों के लिए CNES के तहत ताउलेस अंतरिक्ष केंद्र में जर्मनी के कोलंगने स्थित यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री, यानी आप लोग को पता होगा EAC, यूरोपीय EAC कहा जाता है, यूरोपीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए प्रशिक्षण देगा। यानी एक तरीके से यह एक बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता हुआ एक समझौता है, जिसके अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो होंगे उनको गुरुत्वाकर्षण से संबंधित और अन्य विषयों से उनको भिज्ञ कराने के लिए एक बृहद सघन ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले बिंदु के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं इसके अंतर्गत, तो समझौते के तहत CNES इस मिशन के दौरान वैज्ञानिक प्रयोग योजना के क्रियान्वयन, साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा फ्रांसीसी उपकरण, भोज्य वस्तुओं, खाने पीने की जो वस्तुएं होगी अंतरिक्ष में, और चिकित्सा उपकरण का इस्तेमाल किए जाने चीजों के सहयोग करेगा। यानी इन सभी चीजों को कौन उपलब्ध कराएगा, तो आपको CNES उपलब्ध कराएगा, जो आपको अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रांस की। अगले अगर बिंदु के ऊपर मैं चर्चा करूं, जो कि एक महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए उपलब्ध है, जो कि मार्गदर्शन IAS आप लोग के लिए लेकर के आया है। अगला करंट अफेयर्स हमारा है तोशिबा के CEO। देखो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि देखो अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है, किसी के द्वारा इस्तीफा दिया जाता है, किसी को बर्खास्त किया जाता है, तो अगर देश के अंतर्गत भी और विदेश के अंतर्गत भी, तो हम लोग उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। पर्टिकुलर ईयर के विभिन्न एग्जामिनेशनों में पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है इनसे प्रश्न। तो तोशिबा एक बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके CEO ने इस्तीफा दिया। इसके विषय में हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। तोशिबा कॉर्प के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नोबुकी कुरुतानी, नाम जापानी है, इसको आप लोग याद रखोगे। ये चेयरमैन सातोशी सुनाकुवा, यह नाम आप याद रखोगे। प्रतिस्थापित किया है, यानी इनको ये जो है इस्तीफा दिए हैं, तो इनको जो है ना चेयरमैन बनाया गया है। जल्द ही कंपनी सुनाकावा के उत्तराधिकारी पर विचार करेगी। साथ ही साथ तोशिबा कॉरपोरेशन एक जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, टोक्यो के मिनातो में है। टोक्यो के मिनातो में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ इसी से संबंधित इसके विविध उत्पादों और सेवाओं में बिजली के उपकरण, यानी तोशिबा क्या बनाती है आप देखते हो, यानी आपको बिजली के उपकरण, औद्योगिक बुनियादी ढांचा प्रणाली, लिफ्ट भी बनाती है और इलेक्ट्रॉनिक फाटक भी बनाती है। इसलिए यह तोशिबा कंपनी प्रमुख है। आप टीवी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के रूप में आपके सामने पता होगा कि आपके घर में टीवी होगा, तो हो सकता है वो तोशिबा का ही है। ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगला करंट अफेयर्स हमारे सामने यह है कि अगला करंट अफेयर्स जो हो, देखो यह थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप याद करोगे तो बहुत जल्द याद हो जाएगा। जोहे ने QNTRL लॉन्च किया है। यह QNTR क्या है, तो जोहो कॉर्प ने कार्य प्रवाह प्रक्रिया के प्रबंधन में कमी को दूर करने के लिए एक नया बिजनेस डिवीजन QNTR लॉन्च किया है। बिजनेस डिवीजन, इसको आप लोग मोस्ट VVI इसको जरूर से जरूर याद रखोगे। जोहो कॉर्प व्यापार मंडल के रूप में QNTRA
साथ ही मंडलों के उत्पाद जैसे जोहो.com मैनेज बाइंग के साथ एकीकृत होगा और साथ ही साथ क्यूएनटीआर उपयोगकर्ताओं को सभी प्रक्रिया हितधारकों के अनुरोधों को केंद्रीकृत करने में सक्षम बनाता है और साथ ही साथ प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करता है और प्रासंगिक वर्क फ्लो केंद्रित सहयोग आदि को बनाने में सक्षम करता है। यानी यह बिजनेस डिवीजन के रूप में क्यूएनटीआर को लॉन्च किया है किसने? जोहो.com ने। इसको भी आप याद रखोगे। और अगला जो हमारे सामने करंट अफेयर्स उपस्थित हो रहा है मार्गदर्शन आईएएस चैनल के द्वारा, वह है नैदानिक अध्ययन के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया गया है। देखो, लौ प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी ने आरएनए आधारित कोविड आईडी टीके, देखो यह थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ध्यान से आप लोग देखोगे तो आप इसको, और यहाँ से आपको पता है अभी वर्तमान में कोविड पीरियड, तो कोविड-19 का पीरियड चल रहा है, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, इसीलिए भी आपको यह ध्यान से देखने की जरूरत है। टीके HGCO19 के नैदानिक, यानी आप जो मेडिसिन का हिंदी होता है नैदानिक अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी गई है। वित्त पोषण कोविड सुरक्षा के तहत किया गया है। कोविड सुरक्षा यानी कोविड-19 से सुरक्षा के उद्देश्य से, जैसे आप देख रहे हो ना, वर्तमान में भारतवर्ष में 2 टीके का जो है ना उत्पादन हो रहा है टीके का, उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि कोरोना जो है ना कितना विभत्स रूप धारण किए हुए है। नहीं, कोवैक्सीन और कोशील्ड का जो है ना उत्पादन हो रहा है भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसके बावजूद भी जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना कोविड-19 पेशेंट हो रहे हैं। और स्पुतनिक टीका जो रसिया का है, वो भी भारत 1 महीने के बाद जो है ना उत्पादन उसका शुरू करेगा और लोगों को यह उपलब्ध होगा। ठीक है ना। इस तरीके से भारत सरकार और सभी भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी इस प्रयास में लगे हैं कि किसी न किसी तरीके से कोविड-19 को कंट्रोल किया जाए और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए टीके को पुणे स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी गेनेवा फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में विकसित किया गया और साथ ही साथ कंपनी ने प्रथम चरण और द्वितीय चरण के नैदानिक परीक्षण जो टेस्टिंग होते हैं अपने स्वयंसेवकों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की है। जैसे देखो, कोई भी टीका अगर आपके लिए उपलब्ध होता है तो उसके पीछे आपको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। तो यह टीका अभी क्या है, परीक्षण के दौर में है और निश्चित रूप से यह टीका भी मार्केट में आकर के आपके लिए उपलब्ध होगा। और अगला जो हमारे साथ करंट अफेयर्स है जो मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, वह है 2022 तक हरियाणा में नल जल का पूरा कनेक्शन देने के विषय में। यह करंट अफेयर्स यह कहता है कि हरियाणा और उड़ीसा ने सभी ग्रामीण परिवारों को क्रमशः, देखो हरियाणा 2022 तक और उड़ीसा 2024 तक 1 नवंबर तक आपको क्या करेगा, नल जल योजना के अंतर्गत यानी नल का जल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। देखो हरियाणा, चूंकि आप जान रहे हो हरियाणा जो है ना 2022 तक, और साथ ही साथ अगर ओडिशा को आप देखोगे तो यह कहा है कि 2024 तक सभी लोगों को शुद्ध पीने का पानी नल के द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा। और यह जल जीवन मिशन किस योजना के अंतर्गत होगा, जल जीवन मिशन के तहत कवर की गई भारत की 38% ग्रामीण आबादी की पृष्ठभूमि में आता है, जिसके 2019 में योजना के शुभारंभ होने के बाद से 21.4% परिवारों को नल जल का कनेक्शन प्रदान किया गया है। इस तरीके से हरियाणा भी 2022 में और तदुपरांत उड़ीसा भी 2024 तक अपने नागरिकों को नल का जल उपलब्ध कराने के लिए उनके पास टारगेट रखा गया है और निश्चित रूप से उसको अचीव करेंगे। अगला जो करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत है, देखो मैं आप लोगों को क्या कहता हूं कि हमारा जो चैनल है वो आप लोग के सेवा के लिए है, यानी आपको पढ़ाई में क्या लाभ हो उसके विषय में प्रत्येक दिन वीडियोस लेकर के आते हैं। और आप लोग से अपेक्षा मैं यही करता हूँ कि आप लोग क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं, बेल आइकन को आप लोग जो है ना अगर प्रेस कर देते हैं तो निश्चित रूप से आपके सामने नोटिफिकेशन होगा। और अगर आप सिंसियरली तैयारी करना चाहते हैं
अगर आप अपने करियर को नया डायमेंशन, नया दिशा देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे साथ जुड़ करके, यानी मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह के साथ जुड़ करके सब्सक्राइब चैनल को कर करके, देखो यह चैनल क्या है, पूरी तरीके से फ्री है। चाहे यहाँ पे ऑप्शनल की पढ़ाई करो, चाहे आप जीएस की पढ़ाई करो, या मेंस की पढ़ाई करो, प्री की पढ़ाई करो, पीटी की पढ़ाई करो, या आप करंट अफेयर्स की पढ़ाई करो, यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करना न भूलें और लाइक आप करते चले वीडियोस को, जिससे वीडियोस बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिले। देखो अगला करंट अफेयर्स मार्गदर्शन आईएएस आपके सामने प्रस्तुत करता है। उधमपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान हासिल किया है। उधमपुर ने किस क्षेत्र में? तो जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर जिले ने 2021 के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक लागू करने के राष्ट्रीय स्तर पर आपको शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन जिला? आपको उधमपुर, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2021 में जिले ने 560.49 किलोमीटर सड़क बनाने का शीर्ष स्थान प्राप्त किया और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश के 4 और जिलों ने पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत टॉप परफॉर्म किया और 30 डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री की सूची में स्थान बनाया। यह फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। खास करके अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी पीएससी एग्जामिनेशन, लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जामिनेशन, तो आपके लिए यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। सेशन में मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करता हूं। आप हमारे साथ जुड़े और निश्चित रूप से इसका लाभ लें। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के, यानी डिस्क्रिप्टिव वे में मैं लेकर के आया हूँ मार्गदर्शन आईएएस के अंतर्गत, वित्त मंत्री ने डेविड मालपास, आपको पता है वर्ल्ड बैंक के विषय में आप लोग को पता ही होगा। आप लोग अगर अच्छे से स्टडी किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि यह आपको विश्व बैंक के अध्यक्ष है, जिनका नाम है डेविड मालपास। और हमारे देश की वित्त मंत्री का नाम भी आपको पता होगा, जो लोग भी थोड़ा सा भी अच्छा स्टूडेंट होंगे उन लोगों को पता होगा, निर्मला सीतारमण, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में एक आभासी यानी डिजिटली मीटिंग हुई है और उसी मीटिंग के विषय में आपको मैं बताने वाला हूँ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास ने 13 अप्रैल 2021 को आभासी मोड में दोनों ने चर्चा किया और साथ ही साथ, चूंकि आप लोगों को पता है कोविड वैश्विक महामारी के रूप में है, तो कोविड टीकाकरण के संबंध में, आर्थिक सुधार के संबंध में और भारत की हरित लचीलापन और समावेशी विकास की रणनीति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों आपको इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए व्यक्तित्व है, यानी एक वित्त मंत्री है, एक वर्ल्ड बैंक का समूह का अध्यक्ष है। तो एक आर्थिक दृष्टिकोण से दोनों भारत को किस तरीके से सक्षम बनाया जाए और एक जो वैश्विक महामारी के अंतर्गत जो आर्थिक दृष्टिकोण यानी अर्थव्यवस्था पे जो बोझ पड़ी हुई है उसको किस तरीके से बड़े अच्छे ढंग से उसको कंट्रोल किया जाए, इसके विषय में। और साथ ही साथ वित्त मंत्री ने महामारी की दूसरी लहर, आप सेकेंड वेव की चर्चा आप सुन रहे हो ना, पहला वेव समाप्त हो चुका है, अब सेकेंड वेव है जो मोर डेंजरस है प्रथम वेव से। दूसरी लहर के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए उपायों के विषय में डेविड मालपास से चर्चा की है निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे देश की प्रथम वित्त मंत्री है। देखो एक चीज और मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, अब देखो अगर पूर्णकालिक, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। देखो अगर आपको पूछा जाए प्रथम पूर्णकालिक कहने का मतलब है कि यह वित्त मंत्री के रूप में इनका जो है ना चयन, यानी प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण। अगर पूछा जाए कि वित्त यानी जो है ना बजट पेश करने वाला वित्त मंत्री महिला कौन, तो आप इंदिरा गांधी कहोगे, ठीक है ना। यानी वह प्रधानमंत्री रहते हुए भी एक बार भारत का बजट पेश उनके द्वारा एज ए आपको जो है ना वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। लेकिन
प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? यहाँ से। यानी पहला पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, आप ऑन स्क्रीन आप इनका फोटो भी देख रहे होंगे, यह बीजेपी की नेत्री हैं। अगला जो मैं आप लोग के मार्गदर्शन आईएएस करंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर के आया है, स्वास्थ्य विभाग के साथ पुडुचेरी कॉलेज ने एक साझेदारी की है, और साझेदारी आपको फिर वही वैश्विक महामारी कोविड के संदर्भ में है। दोस्तों, जिस तरीके से कोई भी महामारी फैलती है तो उसको रोकने के लिए पूरा विश्व एक साथ एकत्रित होकर के और एक साथ प्रयास करता है, तो ठीक उसी तरीके से कोविड महामारी चूंकि वैश्विक प्रकृति के है, तो प्रयास भी वैश्विक होना चाहिए, जिससे यथाशीघ्र इसको रोका जाए, जिससे विश्व में जो लोग, भारत में जो लोग मारे जा रहे हैं उनको नियंत्रित करने में जल्द से जल्द कामयाबी हासिल हो। पुडुचेरी कोविड मामले में वृद्धि को नियंत्रित करने और स्थिति का प्रबंधन करने के लिए एक पहल के रूप में पुडुचेरी के सभी निजी मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग के साथ क्या कर रहे हैं? साझेदारी कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप कर रहे हैं। और इस संबंध में स्वास्थ्य निदेशक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक निजी मेडिकल कॉलेज में 30 बिस्तर, यानी इनका एक सहयोग है, जो मेडिकल कॉलेज है उनमें जो है ना 30 सीट जो है ना आपको कोविड पेशेंट के लिए आपको रहेगा। मानव सेवा के क्रम में, देशवासियों के सेवा के क्रम में एक तरीके से प्रत्येक मेडिकल कॉलेज 30 सीट उपलब्ध कराएगा। अगला जो करंट अफेयर्स आपको मार्गदर्शन आईएएस लेकर के आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय विश्वविद्यालय के संघ की बैठक हुई है और इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की 95वीं बैठक और कुलपतियों की एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, आप डेट जरूर याद रखो 14 अप्रैल, यहाँ पे आप देखो 14, देखो मैं डेट्स इसीलिए आप लोग से बार बार कहता हूँ याद रखने के लिए कि सीधा प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। देखो, यह डिस्क्रिप्टिव वे में भी अगर आपसे पूछा जाता है तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है तब भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दिया जाए कि 95 बैठक आपका हुआ, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब संबोधित किया, तो आपको 14 अप्रैल 2021 याद होगा, तो आप बड़े आसानी से इसको प्रश्न को सही कर सकते हैं। इस अवसर पर उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया, और यह किताब किसके द्वारा लिखा गया था? तो किशोर मकवाना के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? किशोर मकवाना के द्वारा। आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखोगे, किशोर मकवाना के द्वारा लिखा गया था, और यह 4 बुक्स लिखा गया था। इसीलिए देखो होता क्या है कि आप बड़े आसानी से खेलते कूदते, यानी 15 से 20 मिनट हमारे साथ अगर शाम में या किसी भी समय आपको कभी भी फुर्सत मिले, अगर मार्गदर्शन आईएएस को सब्सक्राइब आप कर चुके हैं तो कभी भी समय मिले 15-20 मिनट में वीडियो देख करके अपने ज्ञान में संवर्धन करके जो भी आप उद्देश्य अपने जीवन में क्रैक करना, एग्जामिनेशन को क्रैक करने संबंधी जो अपने जीवन में उद्देश्य रखा है उसको निश्चित रूप से आप कर सकते हैं। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज देश में उच्च शिक्षा के प्रमुख शीर्ष निकाय हैं, यानी जो उच्च हायर एजुकेशन होता है उसको उस क्षेत्र में एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज सर्वोच्च संस्था है। अगला अगर मैं आपको बताऊं, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। अगला जो करंट अफेयर्स मैं बताऊं तो एक बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स अच्छा है कि आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में, देखो अर्थव्यवस्था में आप जान रहे हो कि पाकिस्तान की स्थिति बहुत डवाडोल है, और इसीलिए 21 उच्च जोखिम वाले देशों में इसको स्थान दिया गया है। यानी पाकिस्तान को 21 जो उच्च जोखिम वाले देश हैं उसमें जो है ना आपको इसको स्थान दिया गया है। यानी इसके लिए, यानी पाकिस्तान एक देश के रूप में एक तरीके से देखा जाए तो एक फेलियर होने के कगार पे है। इसीलिए मैं फेलियर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो कोविड प्रबंधन हो, चाहे वो इकोनॉमिक प्रबंधन हो, या विदेशी मामलों का प्रबंधन हो, विदेश नीति का प्रबंधन हो। पाकिस्तान पूरी तरीके से हर एक फ्रंट पे अपने नागरिकों को जो सुविधाएं देनी चाहिए उसको देने में नाकामयाब रहा है।
इस तरीके से देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम ने पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग, देखो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के आरोपों में अवांछनीय 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। यानी अवांछनीय 21 कंट्री में एक जो है ना आपका पाक है। इसी से आप सोच सकते हो उस देश की स्थिति क्या है। कमजोर कर नियंत्रण के कारण इस श्रेणी में दूसरे राष्ट्रों से खतरा होता है। और साथ ही साथ 26 मार्च 2021 को लागू हुए मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और निधि विनियमन स्थानांतरण संशोधन 2017 में यह आपको डिफाइन किया गया है। इस तरीके से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए यह है कि उच्च यानी 21 उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अगला जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के दृष्टिकोण से। देखो, हांगकांग में मतदान कानूनों में संशोधन, देखो हांगकांग में मतदान कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अच्छा, हांगकांग में मतदान कानूनों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू है। हांगकांग के नेता कैरी लेम ने मतदान कानून में संशोधन की घोषणा की है। सरकार उन चुनावी जिलों की संख्या में वृद्धि करेगी जहां से प्रत्येक 2 विजेताओं के साथ साथ निरीक्षण किया जाएगा और 10 उम्मीदवार चुने जा सकते हैं। पहले 5 चुनावी जिलों के लिए 35 सीटों का विभाजन किया गया। एक शक्तिशाली नई परीक्षण समिति और सार्वजनिक कार्यालय के उम्मीदवारों की निगरानी करेगा। यह हांगकांग में एक तरीके से चुनाव संशोधन के विषय में, इस तरीके से मैं आप लोग के लिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। देखो, यहाँ पे क्या है कि आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना न भूलें और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस में वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। अब कल फिर एक बार हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। जय हिंद।